दोस्तों, इश्क का जुनून जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान रिश्तों की मर्यादा भूल जाता है। राजस्थान के जयपुर में एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 3 महीने पहले दुल्हन बनकर आई एक युवती ने अपने ही सुहाग की बलि चढ़ा दी। एक निजी स्कूल में मौजूद शिक्षक के पद पर तैनात आशीष को क्या पता था कि जिस पत्नी का वह हाथ पकड़कर टहल रहा है, वही पत्नी उसकी मौत का इंतजाम करके बैठी है। और इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने प्रेमी को पहले ही बोल दिया था कि मैं अब उसको टहलने के लिए घर से बाहर ला रही हूं, तुम इंतजाम से रहना, आज ही इसका गेम बच जाना चाहिए, आज ही इसका काम पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि इसको आज के आज ही मार देना चाहिए, अपने आशिक से बोलती है पत्नी। दोस्तों, ये मामला है राजस्थान के जयपुर का, जहां आशीष नाम के एक लड़के की शादी हो जाती है अंजलि नाम की एक लड़की से, जो सिर्फ 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। लेकिन अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह अपने शादी से पहले प्यार को नहीं भुला पा रही थी, अपने प्रेमी से लगातार कांटेक्ट में थी। उसके प्रेमी का नाम था संजय। वो इस शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपना जो उसका जो दिल था, दिल जो धड़कता था, वो सिर्फ उसके प्रेमी के लिए धड़कता था, ना कि उसके पति के लिए। और इन्हीं बातों से तंग आकर उसने अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचा। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही वह अपने घर आ जाती है, अपने पिहर आ जाती है और वहां अपने पति की मौत का जाल बुनने लगती है। वह अपने प्रेमी से लगातार कांटेक्ट में रहती है और बोलती है कि किसी भी तरीके से मुझे अपने पति से पीछा छुड़ाना है, चाहे उसको मारना ही क्यों ना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारी ही बनकर रहूंगी। ये बात वो अपने प्रेमी से कर रही है और उसका प्रेमी भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके पति को मारने के जो षड्यंत्र है जो वो रचने लगता है। आखिरकार वही एक रात आती है जब पत्नी जो अंजलि है, जब वो शादी के बाद 1 महीने के बाद अपने घर आती है और वहां से वो 30 जनवरी को वापस अपनी ससुराल लौट जाती है। और उसी दिन वो अपने प्रेमी से भी कांटेक्ट में रहती है। वो अपने प्रेमी से लगातार बातें बनाकर रखती है कि आप कैसे भी करके आज उसको मार देना। और उसका प्रेमी भी अपने 2 साथियों को लेकर उस लड़की की ससुराल पहुंच जाता है। और रात को खाना खाने के बाद पत्नी अपने पति से बोलती है, यानी कि अंजलि आशीष से बोलती है कि चलो आज बाहर घूमकर आते हैं, खाना खाकर थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन आशीष को क्या पता था, जो उसकी बातों में ऐसा उलझा कि उसकी चाल ना समझ सका, वो भी उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। वो घूमते घूमते कोई घर से 200 मीटर की दूरी पर पहुंच गए, सुनसान एक जगह पर। वो सड़क के किनारे चले जा रहे हैं और वहां पहले से मौजूद आशीष झाड़ियों में बैठा था अपने 2 आशीष साथियों के साथ। उसका प्रेमी पहले से ही झाड़ियों में अपने 2 साथियों के साथ मौजूद बैठा था, लाठी डंडे लेकर। जैसे ही अंजलि का इशारा मिलता है, वैसे ही संजय आशीष पर टूट पड़ता है और उसके साथी भी पहले लाठी डंडों से खूब वार करते हैं। जब वह अधमरा हो जाता है लेकिन पूरी तरीके से मर नहीं पाता है, तो वह बोलती है कि इसको कैसे भी करो, इसको मार दो। यानी कि पत्नी खुद अपने पति के बारे में बोल रही है कि इसको मार दो, ये जान से मर जाना चाहिए, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए। तो जो आशीष के गले में मफरल पड़ा था, उसी मफरल से संजय और उसके साथी मिलकर उसका गला घोट देते हैं और वो मर जाता है। अंजलि बहुत ही चालाक लड़की थी। वो सिर्फ यही नहीं रुकी, उसने इस घटना को लूट की वारदात दिखाने के लिए, यानी कि इसको लूट का एक अंदेशा दिखाने के लिए, अपने प्रेमी को खुद अपने जो कानों से उसने बाली या झुमके पहने थे वो खुद उतार कर दे दिया और अपना फोन भी उसको दे दिया और कह दिया कि यहां से भाग जाओ। और बेहोशी का नाटक करके अपने पति की लाश के पास ही गिर पड़ी। जैसे ये भी बेहोश हो गई हो, तभी वहां पुलिस पहुंचती है और मौके पर उस लड़के के परिजन पहुंचते हैं। सबको लगता है कि कोई ये एक्सीडेंट का केस है। वो भी इसको पहले एक्सीडेंट ही मानते हैं और एक अज्ञात वाहन के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखा देते हैं। लेकिन जो वहां की एसपी है, जो वहां की पुलिस ऑफिसर है, लेडीज है, वो इस बात को समझ लेती है कि जो पत्नी है ये कुछ खेल खेल रही है। वो इस घटना को एक्सीडेंट भी दिखाना चाहती है और इसको लूट की वारदात भी दिखाना चाहती है। वहीं से वो इस बात को समझ जाती है और वो फिर अपनी टीम लगा देती है अंजलि के पीछे। एक टीम अंजलि के पिहर भेजती है और एक टीम उसके पति के गांव में पहुंचा देती है। तभी वे जो गुप्तचरों के जरिए जो उनके जो खोजबीन करते हैं, उसके जरिए उन्हें पता चलता है कि ये एक मर्डर है, सोची समझी एक साजिश है, एक प्लानिंग है। और वो इस बात पर अंजलि को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब वहां उसको लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, जो मौके पे वहां मौजूद थे, उन्होंने भी फिर इस बात की गवाही दी कि ये लड़की खुद खड़ी होकर उसको पिटवा रही थी और बोल रही थी कि इसको मारो, ये आज बचना नहीं चाहिए।
इसी तरह से अंजलि को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों, ये राजस्थान के जयपुर में श्री गंगानगर जिले की एक बिल्कुल सच्ची घटना है, जो एकदम बिल्कुल हकीकत है। और इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि माँ बाप को अपने बच्चों की शादी के टाइम उनसे जरूर उनकी मर्जी और नामर्जी के बारे में पूछ लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर उनको कोई ऐसे कदम ना उठाने पड़े, इस तरह से रिश्ते बदनाम ना हो, इस तरह से कोई बेकसूर ना मारा जाए। जैसे यहां एक पति, बेकसूर पति अपने पत्नी के षड्यंत्र के चलते मारा जाता है, अपने पत्नी के आशिक के जरिए मारा जाता है, और आगे चलकर ऐसी घटना ना हो, तो इस बात से भी हमें सीख लेनी चाहिए। ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर की, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिर्फ 3 महीने पहले हुई शादी अपने पति को मरवा दिया, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो अपने आशिक के साथ ही जिंदगी जीना चाहती थी, उसी के साथ अपनी जो जिंदगी है वो जीना चाहती थी, संवारना चाहती थी। खैर, जो भी हो, आज ये चारों जेल में मौजूद हैं, जैसा कि पत्नी अंजलि, प्रेमी संजय और उसके 2 साथी। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भेज दिया है।